दातिया का महल, जिसे वीर सिंह देव महल या सतखंडा महल के नाम से भी जाना जाता है, इसका निर्माण राजा वीर सिंह देव ने 1620 ईस्वी में करवाया था। राजा वीर सिंह देव ने यह महल जहांगीर के स्वागत के लिए बनवाया था, जहां कभी किसी इंसान को रहने का मौका नहीं मिला। दातिया का यह महल 400 सालों से वीरान पड़ा है। दातिया का महल, जिसे सतखंडा महल या वीर सिंह देव महल भी कहा जाता है, इस महल को राजा वीर सिंह देव ने सम्राट जहांगीर को उपहार में दिया था, क्योंकि सम्राट जहांगीर राजा वीर सिंह देव का करीबी दोस्त था। यह महल उनके दोस्ती की निशानी थी। राजा सिंह देव और उनके परिवार ने कभी भी इस महल में रहने के लिए इसका उपयोग नहीं किए, बल्कि वे इसके पास एक छोटे महल में रहते थे, जो अब खंडहर हो चुका है। यह महल जहांगीर को उपहार में दिया गया था, लेकिन उन्होंने या उनके परिवार ने कभी भी इसका इस्तेमाल नहीं किए। महल को बादशाह जहांगीर की यात्रा की याद में बनाया गया था। मुगल बादशाह जहांगीर को ओरछा जाने के दौरान इस महल में एक रात ठहरने की योजना थी। दातिया के महल में जहांगीर एक बार रुके थे। यह महल राजा वीर सिंह देव ने जहांगीर के स्वागत के लिए बनवाया था। नवभारत टाइम्स के अनुसार महल में एक बार जहांगीर के रुकने के अलावा इसे कभी भी किसी शासक का निवास स्थान नहीं बनाया गया। यह सतखंडा महल बुंदेलखंड वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जो पत्थरों और ईंटों से बना है। इसमें लकड़ी या लोहे का उपयोग नहीं किया गया है। आज भी सतखंडा महल वीरान पड़ा है और इसे केवल एक रात के लिए ही जहांगीर द्वारा इस्तेमाल किया गया था, जो कि जहांगीर के ठहरने की एक रात थी। यह महल ग्वालियर से 67 किलोमीटर दूर स्थित है। यह 7 मंजिला चमत्कारिक महल है। इस महल की विशेषता यह है कि इसके निर्माता महाराज वीर सिंह देव कभी भी इस महल की दीवारों के भीतर नहीं रहे। यह महल खाली रहने के बावजूद अपनी भव्यता और रहस्य को दर्शाता है, जो सावधानी पूर्वक बनाई गई पेंटिंग, डिजाइन और 4 अष्टकोणीय मीनारों से सुसज्जित है। इस महल के बारे में कुछ रोचक बातें हैं, जो आपको भविष्य की यात्रा के लिए इस स्थान को बुकमार्क करने पर मजबूर कर देगी। यह दातिया पैलेस मुगल और राजपूत स्थापत्य शैली का एक सहज मिश्रण है। स्थानीय रूप से उपलब्ध बलुआ पत्थरों से 9 वर्षों में निर्मित यह एक चौकोर आकार की संरचना के रूप में खड़ा है, जो अनुकरणीय समरूपता और इसके प्राचीन वास्तुकारों के कौशल को दर्शाता है। यह दिलचस्प बात है कि पूरा महल लकड़ी या लोहे का उपयोग किए बिना पत्थरों और ईंटों से तैयार किया गया है। स्थानीय लोग इसे भूतिया जगह भी कहते हैं, क्योंकि इस पर कभी किसी का दखल नहीं हुआ। बाद में मुगल शासक शाहजहां ने अपने इतिहासकार अब्दुल हामिद लवहरी के साथ 1635 में इस महल का दौरा किया था और इसे एक विशाल सुंदर संरचना बताया था। दातिया पैलेस में कमल की पंखुड़ियों के आकार के शिखर के साथ ही एक धारीदार गुंबद है, जो बुंदेला स्थापत्य शैली की खासियत है। यहाँ के मेहराबदार दरवाजे और गुंबद मुगल प्रभावों को दर्शाते हैं, जबकि मूर्तियाँ और पेंटिंग राजपूत शैली के जानवरों, पक्षियों और फूलों को दर्शाती है। यह महल उस समय अर्थात 16वीं सदी में 35 लाख रुपये की लागत से निर्मित हुआ था। इस महल में 430 से 440 कमरे हैं, जिनमें गर्मी से राहत के लिए भूमिगत परतें भी शामिल हैं। बालकोनी, खिड़कियाँ और छतरियाँ, गुंबद जैसी संरचनाएं बुंदेलखंड वास्तुकला शैली को दर्शाती है। महल का मुख्य प्रवेश द्वार पूर्व की ओर है,
जहाँ से दक्षिणी भाग में एक खूबसूरत झील कर्ण सागर दिखाई देती है। दातिया पैलेस के अंदर हिंदू देवी देवता को समर्पित एक मंदिर और साथ में एक छोटी मस्जिद तथा दरगाह सामंजस्यपूर्ण ढंग से मौजूद है। महल की दीवारों पर घोड़ों, हिंदू देवी देवताओं, फूलों की आकृति और कुलीन लोगों को दर्शाया गया है, जो उस समय की कलात्मक शक्ति को दर्शाते हैं। इस महल के अंदर एक छोटा सा भूल भुलैया क्षेत्र है, जिसे अब सुरक्षा और संरक्षण कारणों से बंद कर दिया गया है। दातिया पैलेस अपने ऐतिहासिक समृद्धि, वास्तुकला की चमक और सांस्कृतिक महत्व के साथ भारत की वास्तुकला की कहानी में एक आकर्षक अध्याय के रूप में खड़ा है, जो बीते युगों की भव्यता और कलात्मक बारीकियों की झलक पेश करता है। हालांकि इस अति सुंदर पुरानी संरचना के निर्माता ने कभी इसमें रहने का विकल्प नहीं चुना और न कभी रहा है। समाप्त। धन्यवाद भाइयों बहनों।